प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम 50 वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार होने वाले राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और संभावित नए क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या टोंक में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। सलीम सिंह की हवेली कहाँ पर होगी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जैसलमेर राइट होगा। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम आने वाला है, समय कम बचा है, तो बिल्कुल हम शॉर्टकट तरीके से क्लास को पूरी करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को लेकर डायरेक्ट आंसर की तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लास में एक्टिव बने रहे, क्लास को पूरी देखे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी कौन सी रियासत से संबंधित थी? जोधपुर से। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? साथियों, गाय की किस दिन बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच्च बारस, राधाष्टमी, जल झूलनी एकादशी या अनंत चतुर्दशी? तो बिल्कुल सभी का राइट होगा सर, बच्च बारस के दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नर्तकी किस शैली से दयाराम संबंधित है? साथियों, नर्तकी किस शैली से दयाराम संबंधित हैं? तो दयाराम कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है? भवाई नृत्य से, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। दयाराम भवाई नृत्य शैली से संबंधित हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो साथियों, सीता माता वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है? ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बिल्कुल सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। कहाँ पर है? अपना चित्तौड़गढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दो फटाफट से। और मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर में, भरतपुर में, धौलपुर में या चूरू में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। राष्ट्रीय मरु उद्यान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? साथियों, ऊंट महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, ये पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना। इसका आयोजन राजस्थान सरकार करती है। तो ये ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है भाई? बीकानेर में। कहाँ पर मनाया जाता है? आयोजन कौन करती है? राजस्थान सरकार करती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, राजस्थान पर्यटन विभाग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर। बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? साथियों, जो परबतसर का मेला है ये कौन से लोक देवता की याद में लगाया जाता है? लोक देवता तेजाजी, उनकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर भी आप सभी का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? साथियों, लोक देवता तेजाजी की पत्नी, ठीक है ना, तो उसका नाम था भाई पेमल। क्या था? पेमल दे, इनकी पेमल लोक देवता तेजाजी की पत्नी का नाम था। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है, तो सभी साथी जो सिलेक्शन लेना चाहता है, जिनको सीट पक्की करनी है, ठीक है ना, वो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक करके सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। और क्लास को हर ग्रुप के अंदर शेयर कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कौन से जिले में स्थित है? साथियों, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल की बात करें तो ये बांसी दुगारी है। क्या है? बांसी दुगारी, जो बूंदी जिले में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा। और ये कौन से जिले में है? तो ये बूंदी जिला आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना रे, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। तेजाजी के चबूतरे को थान कहते हैं तथा पुजारी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुजारी को कहते हैं घोड़ला।
क्या बोलते हैं, घोड़ला पुजारी को बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। गोगा जी का जो प्रमुख मेला है वो हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी में भरता है, जबकि दूसरा मेला भरता है गोगा जी की ओल्डी, कहाँ पर है, सांचौर में। दूसरा मेला सांचौर में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा मेड़ी कहाँ पर है, तो गोगा मेड़ी तो हनुमानगढ़ में है भाई। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो, अपने राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी या जसनाथ जी। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, लोक देवता गोगा जी। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। देव नारायण जी, हड़बू जी, गोगा जी या रामदेव जी। चलिए भाई फटाफट से कमेंट कर दो। जहार पीर के नाम से लोक देवता गोगा जी को जाना जाता है भाई, किसको जाना जाता है, गोगा जी, आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया। साथियों भारतीय डाक विभाग ने कौन से लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया गया था, लोक देवता देव नारायण जी, इनकी फट पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका बी राइट होगा। लोक देवता देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है भाई, किसका अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है। साथियों खेजड़ी वृक्ष, ठीक है ना, तो खेजड़ी वृक्ष कौन से लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के कौन से लोक देवता का प्रतीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा गोगा जी, लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है खेजड़ी। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी लोक गीतों में नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है। साथियों अपने राजस्थानी लोक गीतों में नेतलरा भरतार किसे कहते हैं भाई, लोक देवता रामदेव जी को। ठीक है ना, लोक देवता रामदेव जी को नेतलरा भरतार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असिंध भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, असिंध जो भीलवाड़ा में है ये लोक देवता देव नारायण जी से संबंधित है। किससे संबंधित है, देव नारायण जी से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कौन से लोक देवता है, ऑप्शन आपके सामने हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान में रखना, लोक देवता रामदेव जी थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। प्यारे साथियों समय कम बचा है, अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करके अपने सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, नौकरी लगना चाहते हैं, सपने साकार करना चाहते हैं, तो भाई नीचे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है ना, इस नंबर पे मेरे सभी साथी व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बिल्कुल फटाफट से सभी मैसेज कर दो कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है और ई बुक चाहिए। ठीक है ना, हम लेके आए आपके लिए ई बुक है जिसमें आपका स्पेशल कोर्स रहने वाला है, आपके संपूर्ण सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और साथ ही नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप एक दिन के रिवीजन में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो भाई बिना देरी किए इस नंबर पे मेरे मैसेज कर दो, मात्र 199 के अंदर आपको संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से, और ऐसी तैयारी होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई अंतिम समय चल रहा है, 199 में क्या आता है पता है ना आपको, कोर्स आता है जो सिलेक्शन दिलाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से मैसेज करो। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में स्थित है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी की समाधि की बात करें तो ये जैसलमेर में है भाई, रामदेवना जैसलमेर में लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रक्षक वह ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन है। साथियों प्लेग रक्षक वह ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, लोक देवता पाबू जी। ठीक है ना, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो पाबू जी प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी को किसका अवतार मानते हैं, शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट ठोक दो भाई, पाबू जी को किसका अवतार मानेंगे, लक्ष्मण का। ठीक है ना, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल भाई बी आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्न में से किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? साथियों, कौन से लोक देवता को मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या देवनारायण जी? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। किस लोक देवता को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी पाबू जी को सर्वप्रथम ऊंट लाए थे लोक देवता पाबू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे अवस्थित है? साथियों, कौन से लोक देवता का मंदिर है जो लूनी नदी के किनारे हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मल्लीनाथ जी का मंदिर, मल्लीनाथ जी का मंदिर लूनी नदी के किनारे है, ध्यान में रखना, परीक्षा में आ सकता है। साथियों, हम बिना समय खराब किए पूरी क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर पे ला रहे हैं। तो बिल्कुल साथियों कम समय बचा, इसलिए आपको सटीक रूप से जानकारी देंगे। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? वीर कल्ला जी, ध्यान में रखना ना भाई, वीर कल्ला जी की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्राप्त हुई है, प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो रे, मेणा के, राजपूतों के, चौहानों के या सिसोदिया के? भूरिया बाबा कौन सी जाति के आराध्य देवता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जाति के, किस जाति के? मीणा जाति के आराध्य देवता है। एक बार सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जो क्लास में जुड़े हुए हैं आपके लिए सब कुछ मेहनत करते हैं, एक बार लाइक कर दो रे यार, लाइक करने से कुछ नहीं होता है, लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई क्लास आएगी जरूरी सूचना होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर तो जरूर कर दो। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूरिया बाबा कौन सी जाति के आराध्य देवता है? मीणा जाति है भाई, मीणा आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर? तो बिल्कुल लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर बेंगटी में, कहाँ पर है? बेंगटी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेतम लोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? साथियों, जेतम लोट राठौड़ को कौन से लोक देवता के नाम से जाना जाता है भाई? पाबू जी, हड़बू जी, आलम जी या कल्ला जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेतम लोट राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? आलम जी के नाम से भाई, कौन से नाम से? आलम जी के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? साथियों, लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? नागौर में, सीकर में, जोधपुर में या अजमेर में? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से ठोक दो कमेंट। लोक देवता तेजा जी का जन्म की बात करें तो ये हुआ था नागौर में। कहां पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की पत्नी की उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? साथियों, कौन से लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? चलो भाई जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले हर क्लास के अंदर आपको बताया था। तो जल्दी से कमेंट कर दो कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो वो थी लोक देवता तेजा जी। तेजा जी की मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाचा गुजरी की गायों चोरी होने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? साथियों, लाचा गुजरी की गायों को चोर ले जा रहे थे तो उनकी सहायता कौन से लोक देवता ने की थी? लोक देवता तेजा जी ने, गायों को छुड़वाने हेतु, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट होगा। लाचा गुजरी की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु कौन से लोक देवता ने सहायता की? लोक देवता तेजा जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान मेरे प्यारे विद्यार्थियों खरनाल आपका राइट हो जाएगा, वहां पर लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? तो साथियों, गांव गांव में तेजा जी महाराज के थान है, चबूतरे हैं, ठीक है ना। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता मानते हैं राजस्थान में तेजा जी को। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धोलिया वीर कौन सी लोक देवता को कहते हैं भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट होता है, बार बार पूछा गया है कि किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो लोक देवता तेजा जी है भाई। कौन है? तेजा जी है, जिसको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर सोदीपू का शहर कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो सोदीपू का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कौन सा शहर सोदीपू का शहर कहलाएगा? बांसवाड़ा, जो बांसवाड़ा है ये सोदीपू का शहर कहलाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं?
प्यारे विद्यार्थियों, मानसून का जुआ, अगर हम बात करें मानसून की जुए की, तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ठीक है ना। किसानों का सट्टा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानसून का जुआ। जो किसानों को पसंद करते हैं, किसान कौन से आते हैं भाई, लाइक कर देना यार, ठीक है ना। सभी साथी लाइक कर दो, सब्सक्राइबर कर दो। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है? ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाएगा? उदयपुर। साथियों, अगर आप सभी साथी एकता दिखाएंगे तो आपको मैं निःशुल्क चतुर्श्रेणी का कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। कैसे? आप सभी को हमारे चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर 1 लाख होने पे घट रहे हैं। अगर आप सभी सब्सक्राइबर करते हैं तो एक दिन के अंदर 4000 सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जिस दिन 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन से आपको सभी को निःशुल्क ई बुक दी जाएगी, सभी को निःशुल्क कोर्स दिया जाएगा, ठीक है ना। तो भाई सभी साथी एकता दिखाइए और जल्दी से एग्जाम के पहले 1 लाख करा के सभी साथी अपने निःशुल्क कोर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई आगे की ओर देखते हैं। सफेद शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर अवस्थित है? साथियों, बात करें लोहागढ़ दुर्ग की, तो लोहागढ़ दुर्ग है अपने भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। बिल्कुल यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा रे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। किसने जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था? साथियों, जैसलमेर में 5 पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? गुमानमल ने, जोटमल ने, भारमल ने या जयमल ने? चलिए जल्दी से कमेंट करो। 5 पटुओं की हवेली का निर्माण करवाया था गुमानमल ने। किसने करवाया था? गुमानमल आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस राज्य के शासकों को महारावल कहा जाता है? डूंगरपुर के शासक, जो डूंगरपुर के शासक हैं उनको महारावल कहा जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मानगढ़ को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, जलियांवाला बाग कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन भगत पंथ के संस्थापक हैं? तो भगत पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद गिरी। कौन है? गुरु गोविंद गिरी भगत पंथ के संस्थापक हैं। चलिए साथियों, आज की क्लास में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जिस दिन से हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए उसी दिन से सभी को व्हाट्सएप में निःशुल्क ई बुक प्रोवाइड कराएंगे। अभी हमारे पास 199 में आपके पास कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे फटाफट से मैसेज करो और चैनल को सपोर्ट करो।